तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 47 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने कुछ ऐसा देखा था जिसकी शायद हमें उम्मीद नहीं थी, यानी कि फ्यूचर एंचोल जो पिंक मैन वाला मास्क पहन के पास्ट एंचोल के सामने आया होता है, उसने अपना मास्क पास्ट एंचोल के सामने निकाल दिया होता है और सबको ये दिख चुका होता है कि पिंक मैन और कोई नहीं बल्कि जीनू किम है। और फ्यूचर एंचोल ने ये मास्क इसलिए निकाला होता है क्योंकि अब उसे किसी भी इंसिडेंट और पास्ट चेंज होने की चिंता नहीं है, क्योंकि उसके सामने शुल की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसकी ऐसी बुरी हालत करी है पास्ट एंचोल ने। इसलिए फ्यूचर एंचोल के दिमाग में यहाँ पे बस एक ही बात है और वो है कि पास्ट एंचोल को तोड़ना है। और ऑब्वियसली पास्ट एंचोल ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि पिंक मैन और कोई नहीं बल्कि जीनू किम है। इसलिए पास्ट एंचोल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हमारी क्लास का जो लूजर है वही पिंक मैन है? इसका मतलब जीनू आज तक अपनी पहचान मुझसे छुपाता हुआ आ रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसे मारा करता था और बाकी के लोग भी इसे मारते थे। इसे हमने हर तरीके से परेशान करा है, आखिर ये पिंक मैन कैसे हो सकता है? फ्यूचर एंचोल कहता है, एंचोल आज तो जीनू किम के हाथ से मरने वाला है, तो ये जान के तुझे कैसा महसूस हो रहा है? जिसको आज तक तूने परेशान करा वही पिंक मैन है। शैंगमिन भी हैरान होकर कहता है, मैं जानता था वही पिंक मैन है। और गीडे और हांगू को ये समझ नहीं आ रहा होता है पिंक मैन तो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए जीनू किम पिंक मैन कैसे हो सकता है? फ्यूचर एंचोल अब भी एंचोल को पूछ रहा होता है, तो बता तुझे कैसा लग रहा है ये जान के कि मैं ही पिंक मैन हूँ? इसी के साथ फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल के ऊपर एक मुक्का मार देता है, लेकिन पास्ट एंचोल अपने दोनों हाथों से इस हमले को ब्लॉक कर देता है। फ्यूचर एंचोल लगातार पास्ट एंचोल के ऊपर मुक्के मारे जा रहा होता है और कहता है, बता हरामजादे, आखिर अब तक इतने समय तक तू मुझे परेशान क्यों करता रहा है? मुझे जवाब जानना है, मेरा जवाब दे। पास्ट एंचोल ये सारे हमले ब्लॉक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में पिंक मैन जीनू किम ही है? वेल इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पिंक मैन कौन है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मेरे सामने जो भी है मैं उसको जान से मारने वाला हूँ। इसी के साथ पास्ट एंचोल भी फ्यूचर एंचोल के ऊपर एक घुमा के मुक्का मारता है और ऑब्वियसली फ्यूचर एंचोल इस मुक्के को डॉज कर लेता है। और शैंगमिन लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, सच में मुझे यकीन नहीं होता, जीनू किम ही पिंक मैन है। अभी इस बात की परवाह किसको है, लेकिन जरा ये देखो वो एंचोल के ऊपर भारी पड़ रहा है। अभी फ्यूचर एंचोल ने लगातार पास्ट एंचोल के ऊपर हमले कर रखे होते हैं और पास्ट एंचोल इन सारे हमलों को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, मेरा अपोनेंट कोई कमजोर इंसान नहीं है। जब मैं पिंक मैन से हारा था तो उस वक्त मैंने ये बात रियलाइज करी थी, पिंक मैन एक प्रो लेवल का बंदा है या फिर वो उससे भी ऊपर का बंदा है। अगर मैं इसके सामने अलर्ट मोड में नहीं रहा तो ये मुझे कभी भी नॉकआउट कर सकता है। और फ्यूचर एंचोल लगातार डेस्परेटली पास्ट एंचोल के ऊपर हमले करते हुए बोल रहा होता है, बता हरामजादे, आखिर तूने मुझे हमेशा परेशान क्यों करा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और क्योंकि फ्यूचर एंचोल की ये सब कुछ करने की वजह से पास्ट तो पहले ही चेंज हो चुका होता है, इसलिए जीनू की स्पिरिट फ्यूचर एंचोल को चीयर अप करते हुए बोल रही होती है, कम ऑन मारो साले को मारो। वैसे भी पास्ट की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, मारो उसको। लेकिन इस समय पास्ट एंचोल और मुझे दोनों को ही थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है फ्यूचर एंचोल को देख के। हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल लगातार पास्ट एंचोल के ऊपर हमले कर रहा होता है और बहुत ही डेस्परेट तरीके से बोल रहा होता है, आखिर क्यों तूने मेरी जिंदगी नर्क बनाई? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? दरअसल जिस तरीके से फ्यूचर एंचोल अभी हमले कर रहा होता है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लग रहा होता है, इसलिए पास्ट एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, काफी अजीब बात है, क्या सच में ये पिंक मैन है? पहले ये मुझे जिस तरीके के पंच मार रहा था उसके कंपैरिजन में उसके ये वाले पंच बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। आखिर इसके फाइट करने के पोस्टर को क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी लूजर से फाइट कर रहा हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जानबूझ के मेरे सामने कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है पिंक मैन बहुत ही हरामखोर किस्म का बंदा है, ये जरूर कोई चाल चलने की सोच रहा है। पिछली बार तो इसने मुझे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। मैं अब सीख चुका हूँ अपने दिमाग को शांत रख के फाइट कैसे करी जाती है। पिंक मैन, मैं जानता हूँ तू प्रो लेवल का बंदा है या फिर उससे भी ऊपर का बंदा है, और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे खुद को हिट करने नहीं दूंगा। पास्ट एंचोल फ्यूचर एंचोल के हमलों से बहुत ही इजीली अभी बच पा रहा होता है और कहता है, हरामजादे, मैं देख सकता हूँ तू मुझे अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पास्ट एंचोल चाल में नहीं फंसता और घुमा के एक मुक्का मारता है फ्यूचर एंचोल के मुंह पे। ये मुक्का फ्यूचर एंचोल के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और फ्यूचर एंचोल इस मुक्के से बच भी नहीं पाया होता है, इसलिए पास्ट एंचोल इस मुक्के के पीछे पीछे लगातार 2-3 और मुक्के बजा देता है फ्यूचर एंचोल के ऊपर। साथ में उछल के एक घुटना मारता है फ्यूचर एंचोल के मुंह पे। मतलब कि फ्यूचर एंचोल की ठुकाई पिटाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करके हो चुकी होती है और फ्यूचर एंचोल बहुत ही बुरी हालत में जमीन में गिर चुका होता है। पास्ट एंचोल इसलिए उसको कहता है, तो पिंक मैन नहीं है ना? मैंने सही कहा ना? साले कीड़े कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई पिंक मैन बनने की? और साला मिंग्यू सिम्पसन कहाँ गया? वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन फ्यूचर एंचोल रेंगता हुआ पास्ट एंचोल के पैर के पास आता है और कहता है, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब चाहिए,
आखिर तूने मुझे परेशान क्यों करा? आखिर मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जिस वजह से तू मुझे हमेशा बुली करता था? और भाई लोग अभी आपको बता दूं, फ्यूचर एंचोल पास्ट एंचोल से इसलिए पिटा है क्योंकि असली वाले जीनू ने फ्यूचर एंचोल को अपनी बॉडी से बाहर कर दिया था। यानी कि अब तक जो पास्ट एंचोल से फाइट कर रहा था वो सच में जीनू किम ही था, ना कि फ्यूचर एंचोल। और ये स्प्लिट शिफ्टिंग उसी टाइम पे हो चुकी थी जब इनकी फाइट स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से फ्यूचर एंचोल की कॉन्शियसनेस जीनू किम की स्प्लिट वाली दुनिया में आ जाती है और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस स्प्लिट वाली दुनिया में आके फ्यूचर एंचोल हैरान होकर कहता है, क्या आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जीनू, आखिर तूने मुझे अपनी बॉडी से बाहर क्यों निकाला? अभी मैं एंचोल की अच्छी तरीके से तोड़ने ही वाला था। मैं तुझे दिखाने वाला था कि किसी इंसान को जान से कैसे मारा जाता है, तो तूने मुझे वापस यहाँ पे क्यों बुलाया है? मुझे जल्दी से अपनी बॉडी में वापस भेज, मुझे उसको मारना है। लेकिन जीनू इस वक्त इस वाली दुनिया में अपनी बॉडी के साथ एंचोल के सामने चलता हुआ आता है और कहता है, एंचोल, ये वाली फाइट मुझे करने दे। एंचोल कहता है, क्या तो अपनी बॉडी में कैसे आया बे? मुझे पता नहीं था कि तू अपनी बॉडी में भी यहाँ पे आ सकता है। क्या ऐसा अलाउड है तेरे लिए? लेकिन जीनू बहुत ही सीरियस होता है और कहता है, एंचोल, तेरे पास्ट सेल्फ से मैं फाइट करना चाहता हूँ। फ्यूचर एंचोल चिल्ला के कहता है, अबे साले तू क्या बोल रहा है? आखिर तू मेरे पास्ट सेल्फ से फाइट करके कैसे जीतने वाला है? अगर तू मेरे पास्ट सेल्फ से फाइट करेगा तो देखने वालों को भी वो फाइट देखने में मजा नहीं आएगा। मेरा पास्ट सेल्फ तुझे एक रैपट में सुला सकता है हरामजादे, इसलिए मुझे जाने दे वहाँ पे। वैसे भी तेरी जिंदगी मैंने बर्बाद करी थी ना, इसलिए मुझे ही उसको ठीक करना चाहिए, इसलिए मुझे जाने दे। जीनू कहता है, मैं एंचोल से इसलिए फाइट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उससे जीत सकूं। मैं एंचोल से इसलिए फाइट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद से जीत सकूं। पिछली वाली टाइमलाइन में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एंचोल से माफी मांगता रहा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी जिंदगी भर ऐसे ही कायर बन के जीऊं। मुझे अपने आप को ये साबित करना है कि मैं भी फाइट कर सकता हूँ, मैं एक कायर नहीं हूँ। अभी एंचोल से फाइट करके मुझे उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है जो पिछली वाली टाइमलाइन में मेरे साथ हुआ था। इसलिए प्लीज अपने पास्ट सेल्फ से मुझे फाइट करने दो। इसलिए वापस से अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे पास्ट एंचोल और जीनू की फाइट चल रही होती है। जीनू अभी जमीन से उठ चुका होता है और कहता है, मुझे पता आखिर तूने मुझे हमेशा बुली क्यों करा? आखिर मैंने तुम लोगों का ऐसा भी क्या बिगाड़ा था जो तुम लोग मुझे हमेशा बुली करते थे? मैं बस चुपचाप से स्कूल आता था और तुम मुझे बिना बात के परेशान करते रहे। अभी फ्यूचर एंचोल स्पिरिट बन के ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, जीनू, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी पूरी जिंदगी इतना घटिया इंसान था, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा बुली करा। जहाँ फ्यूचर एंचोल अभी जीनू से माफी मांग रहा होता है, वहीं पास्ट एंचोल प्रेजेंट मोमेंट में जीनू को मार रहा होता है। पास्ट एंचोल को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं हुआ होता और वो जीनू से माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इसीलिए वो जीनू का कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे रैप्टे ही रैप्टे बजा देता है, बहुत सारे। बल्कि पास्ट एंचोल तो जीनू को मारते मारते बोल रहा होता है कि मुझे तुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए हरामजादे, और अगर तूने मुझसे माफी मांग ली तो मैं तुझे मारना छोड़ दूंगा, इसलिए जल्दी से मुझसे माफी मांग। माफी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं है, जल्दी से माफी मांग अगर तू मार नहीं खाना चाहता। लेकिन अभी जीनू को वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो पिछली टाइमलाइन में उसके साथ हुआ था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। इसलिए जीनू हिम्मत करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, इस वाली टाइमलाइन में मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो तुम लोग हो जिन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। और मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस वाली टाइमलाइन में जीनू किम के अंदर हिम्मत आ चुकी है, वो एक कायर नहीं है। बट अभी पास्ट एंचोल जीनू के मुंह पे एक लात मारने वाला होता है और कहता है, तू बोल रहा है तूने कुछ भी गलत नहीं करा है ना? मैं जानता हूँ तूने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन अब तू पिटेगा। और अभी जैसे ही जीनू के मुंह पे लात पड़ने वाली होती है, जीनू पास्ट एंचोल की टांग पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींच देता है, जिस वजह से पास्ट एंचोल गिर जाता है। और ये चीज देख के सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं कि जीनू ने आखिर पास्ट एंचोल को कैसे गिरा दिया। दरअसल असलियत तो ये होती है कि जीनू की बॉडी में अभी फ्यूचर एंचोल वापस से आ चुका होता है और इसीलिए वो पास्ट एंचोल को गिरा भी पाया। तो खैर जीनू किम की बॉडी को उठाते हुए फ्यूचर एंचोल कहता है, यानी कि खुद उठते हुए कहता है, अरे यार लगता है इसने काफी ज्यादा मार खा ली है। जीनू ने इतनी ज्यादा मार खाई है कि मैं अपना एक हाथ हिला नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे इस हरामजादे को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मैं इसके अंदर था। मतलब कि पास्ट एंचोल को मारने की बात कर रहा है फ्यूचर एंचोल। जीनू की बॉडी में जैसे ही फ्यूचर एंचोल ने कंट्रोल लिया होता है, यहाँ का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है और ये चीज पास्ट एंचोल को भी साफ साफ महसूस हो रही होती है कि अब जो उसके सामने बंदा है उसमें कुछ अलग सी बात है, क्योंकि जीनू की बॉडी के अंदर जो बंदा है उस वजह से अभी जीनू काफी ज्यादा खतरनाक वाइब्स दे रहा है। साथ ही में फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, जीनू मेरे दोस्त तू सच में बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन अब तुझे इस जैसे कचरे को मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए, यहाँ से मैं संभालूंगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल अभी पास्ट एंचोल को कहता है, तूने जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी है हरामजादे। लेकिन पास्ट एंचोल हंसने लगता है और अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहता है, हा 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 हा, अब मुझे महसूस हो रहा है कि तू सच में पिंक मैन है। लेकिन फ्यूचर एंचोल एक स्माइल के साथ अपने ही पास्ट सेल्फ को कहता है, एंचोल हमें ये एक्सेप्ट करना होगा,
एंशियल, हम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पास्ट एंशियल को ये कुछ समझ नहीं आया होता है। वो अब भी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, तुझे देख के लगता नहीं है कि तू ठीक से अपने हाथ हिला सकता है। क्या तुझे लगता है तू ऐसी हालत में मुझसे जीत सकता है? फ्यूचर एंशियल एक स्माइल के साथ कहता है, अब है मोटी बुद्धि कहीं के, प्रोफेशनल्स का यही काम होता है, वो ऐसी ही हालत में जीत के दिखाते हैं। तो ठीक है, आजा मेरे ऊपर हमला कर। यानी कि सही मायनों में अभी पास्ट एंशियल और फ्यूचर एंशियल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और अभी हम सही मायनों में बोल सकते हैं कि एक बंदा अपने अतीत से लड़ रहा है। और रियल लाइफ में भी जब तक तुम अपने अतीत में जीत नहीं पाते हो तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये वाला चैप्टर हमें यही हिडन मैसेज देता है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने लिंक्स इसलिए कहा क्योंकि 2 लिंक्स हैं। और कुछ दिन पहले मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी में स्काई ऑफ लाइट वाली में लाइव भी आया था, लेकिन मुझे लगता है काफी सारे लोगों ने वो चीज मिस कर दी थी। और मैंने भी उन सारे लोगों को मिस करा था जिन्होंने वो लाइव स्ट्रीम मिस कर दी थी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़ी किसी भी तरीके की अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।